बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्राई फिश की बहुत ही झटपट बन जाने वाली और टेस्टी रेसिपी, बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मजेदार क्रिस्पी चटपटी फ्राई फिश बनाने के लिए यहाँ पर एक बाउल में शामिल करेंगे बेसन 3 टेबल स्पून, और इसे आपने छान कर ही इस्तेमाल करना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ कुछ भी ना रहे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें 3/4 टीस्पून यानी कि पौना चाय का चम्मच, और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, भुना कुटा जीरा 1/2 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, मिर्ची आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे तीखा रख रही हूँ। साथ ही पिसी हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, और साथ ही इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये होममेड है और लहसुन अदरक की पेस्ट को आप कैसे बनाकर महफूज कर सकते हैं, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस 3 टेबल स्पून, और इसे विस्क की मदद से बहुत ही अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपको ये थोड़ा सा थिक लगे तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पानी शामिल किया है 2 टेबल स्पून। तो ये हम 2 टेबल स्पून पानी इसमें शामिल कर लेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करके बैटर को हम तैयार कर लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। तो बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए फिश को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg फिश। फिश आपको जो सी भी पसंद हो आप ले सकते हैं, और इसे हमने बहुत ही अच्छे से धो लेना है नमक और सिरका लगाकर ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाए। तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और मैंने इसके बड़े साइज के पीसेस बनवा लिए हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से बनवा सकते हैं। तो मैंने इतने बड़े साइज से बनवाए हैं। तो चलिए अब मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपने फिश का एक पीस लेना है और इसे बैटर में बहुत ही अच्छे से आगे और पीछे से कोट कर लेना है ताकि इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लेवर इनहेंस हो सके। और इसे अच्छे से कोट करने के बाद हम इसे साइड पर रख ले जाएंगे, और इसी तरीके से फिश के बाकी पीसेस को भी हम बैटर में अच्छे से कोट कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही होगी, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। और आपने एक बार इस तरीके से फिश की रेसिपी को जरूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, विंटर स्पेशल रेसिपी है। तो सर्दियों में इस तरह की रेसिपीज जरूर ट्राई किया करें और अपना फीडबैक दिया करें कि आपको रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो फिश पर मसाला लग चुका है। अभी से मैरिनेट करेंगे 1 से 2 घंटे के लिए। तो फिश को आप ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेट किया करें ताकि इसमें अंदर तक मसाले का फ्लेवर आ सके। तो फिश को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही थी फिश का मसाला लगते ही। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं और आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। तो चलिए सबसे पहले हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है, और उसके बाद मैं 1 बाय 1 फिश के पीसेस इसमें शामिल कर दूंगी। और फ्लेम को आपने फिर मीडियम कर देना है फिश के पीसेस शामिल करने के बाद। और पहले से आपने तेल को बहुत तेज बिल्कुल भी गर्म नहीं करना, वरना आप फिश के पीसेस शामिल करेंगे तो वो फिर जल जाएंगे और वो अच्छे से अंदर तक पकेंगे नहीं। तो फिश को लो फ्लेम पर हमेशा पकाया करें 5 से 7 मिनट एक साइड पर और 5 से 7 मिनट एक साइड पर, ताकि ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक सके। तो 5 से 7 मिनट हुए हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी और दूसरी साइड पर भी इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से पका लूंगी ताकि फिश अंदर तक अच्छे से पक सके और बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। और फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही है। आप भी विंटर में ऐसी रेसिपीज ट्राई किया करें। तो विंटर में फिश बहुत ही बेनिफिट होती है आपकी हेल्थ के लिए, तो आप इसे ट्राई किया करें। तो 5 से 7 मिनट में है और फिश हमारी और अच्छे से पक चुकी है। दोनों तरफ से बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है और बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत ही मजेदार होने वाली है। और अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके और आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना कर सकें। और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें। तो चलिए अब इसी तरीके से मैं दूसरी बार भी फिश की बना लूंगी। तो फिश हमारी अच्छी खासी थी, 1 kg थी, तो मैं इसे 2 बारी में बनाऊंगी। तो इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मजेदार क्रिस्पी फ्राई फिश बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी बनी है। और आप फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही मजेदार बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें और ऐसी टेस्टी रेसिपीज को ट्राई किया करें। तो चपाती हो, साथ ही वाली चटपटी फिश हो और इसके साथ इमली की मजेदार सी खट्टी चटनी हो तो मजा ही आ जाता है। तो आपने इसे इमली की खट्टी मजेदार सी चटनी के साथ सर्व करना है, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। तो टेस्टी रेसिपीज के लिए, यमी रेसिपीज के लिए, इजी रेसिपीज के लिए, झटपट बन जाने वाली रेसिपीज के लिए और